बिहार, जहां सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन सवाल यह है कि अगर शराब बंद है तो फिर हर साल जहरीली शराब से मौतें क्यों हो रही हैं। सारण जिले से आई खबर ने एक बार फिर पूरे राज्य को हिला दिया है। यहां संदिग्ध जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोग अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन ने अभी तक इन मौतों को जहरीली शराब से हुई मौतें मानने से इनकार किया है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? घटना की पूरी कहानी सारण जिले के मशरक और पानापुर थाना क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में लगातार मौतों की खबरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को मशरक थाना क्षेत्र के पूरब टोला निवासी परशुराम महतो के पुत्र रघुवर महतो की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि रघुवर महतो पर शराब बेचने का आरोप भी था। इससे पहले 11 मार्च को मशरक क्षेत्र के चंद्रमा महतो के पुत्र संतोष महतो की भी मौत हो गई थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि संतोष महतो की मौत बीमारी से हुई थी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वह शराब पीकर घर लौटे थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पानापुर में भी संदिग्ध मौतें। मामला सिर्फ मशरक तक सीमित नहीं रहा। पानापुर थाना क्षेत्र के धेनुकी गांव निवासी 50 वर्षीय सुकन नट की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इसके अलावा दुबाली गाँव के रहने वाले 42 वर्षीय धर्मेंद्र रॉय की 12 मार्च को इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि धर्मेंद्र रॉय ने जहरीली शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी। इस मामले में पुलिस ने भी जहरीली शराब की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। 13 मार्च को 2 और मौतें। 13 मार्च को ही 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई। मृतकों में पंकज कुमार सिंह पिता स्वर्गीय उमेश सिंह और रघुवर महतो पिता परशुराम महतो शामिल हैं। इन लगातार मौतों के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल बन गया है। कई लोग अस्पताल में भर्ती। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने के बाद कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। कुछ लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि कई लोग निजी क्लिनिकों में इलाज करा रहे हैं। अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनमें शामिल हैं पवन महतो पिता गुरचरण महतो पूरब टोला, मिंटो महतो पिता परशुराम महतो पूरब टोला, दूधनाथ शर्मा पिता शिवजी शर्मा किशनपुर। बताया जा रहा है कि इनमें से 4 लोगों की आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो गई है। प्रशासन का कहना है, क्या कहना है इस मामले में? इस पूरे मामले पर सारण की जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव का कहना है कि अब तक जहरीली शराब से मौत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिलाधिकारी के अनुसार संतोष महतो की मौत बीमारी से हुई थी। धर्मेंद्र रॉय की मौत पटना में इलाज के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा को फोरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत का असली कारण क्या था। प्रशासन की अपील। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ती है तो तुरंत अस्पताल में इलाज कराएं। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन हर साल जहरीली शराब से मौतों की खबरें सामने आती हैं। सवाल अभी वही है, अगर शराब बंद है तो जहरीली शराब आ कहां से रही है और आखिर कब तक ऐसे ही निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। सारण की यह घटना सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे बड़े सवालों की कहानी है। अब सबकी नजरें टिकी हैं फोरेंसिक रिपोर्ट पर, जो बताएगी कि इन मौतों के पीछे सच क्या है।